हेलो गाइज़, आज की सुबह मेरी बहुत ही बेकार हुई क्योंकि मेरी बेबी बीमार थी और मुझे उसको लेके डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा था। उसके बाद मैं घर आई तो यहाँ पे देखा मैंने चूल्हा बन रहा था, जो मेरी बुआ, आंटी और नानी मिलके बना रही थी। ये चूल्हा लगभग 1.5 घंटे में सबने मिलके बनाया है और ये चूल्हा छठ के लिए बनाया गया था। मैं तो सोच रही थी इतने पहले ही इसको कोई बच्चे पैर मार के तोड़ ना दे, क्योंकि मेरे घर में 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं। पर बुआ को आज ही जाना था तो इसीलिए सबने मिलके जल्दी-जल्दी बुआ से मेहनत करवा लिया। फिर मैं गई मार्केट और मार्केट से रिटर्न आने के बाद मैंने देखा सब रेडी हो चुके थे और मम्मी जा रही थी आयुष को उसकी मम्मा के पास छोड़ने। वो उसको मम्मी लेके आई थी उसकी मम्मा से मिलवाने के लिए और मेरी बेबी उसी टाइम पे उठ गई थी और इसको भी जाना था नानी के साथ, जो कि नहीं जा पाई क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धूप थी और मम्मी आज ही रिटर्न आने वाली थी। तो हमें करनी थी करवा चौथ की बहुत सारी शॉपिंग, जिसके लिए मम्मी को आज आना ही था। और मेरी बेटी वहाँ पे खुश हो रही थी नानी को जाता देख के और फिर बाद में रोने लगी। उसके बाद मैंने बेटी को जल्दी से रेडी किया और मम्मी ने मुझे कॉल किया कि वो आ चुकी है स्टेशन के पास। तो मैं मम्मा बेटू गए शॉपिंग के लिए नानी के साथ और यहाँ पे मम्मी ने इसे हेयर बैंड ख़रीद दिया था और ये रिक्शा में सीट पे ही बैठेगी और बहुत ज़्यादा हमें परेशान किया बेटू ने और इसने भी बहुत मज़े किए। मेरी बेटी को हम हमेशा गोदी में रखते हैं पर आज ये गोदी में बैठ ही नहीं रही थी, ये रिक्शा में ही बैठेगी और ये सबको डैडा डैडा करके बुला रही थी और इसने डांस भी करके दिखाया सबको। फिर मैं घर आई तो घर पे आया था मेरा पार्सल जो मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। इसमें मैंने करवा चौथ के लिए 2 आई शेडो के प्लेट्स ऑर्डर किए थे और मुझे पता नहीं था ये कैसे होंगे, पर ये ठीक ठाक ही थे। मैंने सेकेंड डे यूज़ किया था। इसकी रिव्यू काफ़ी अच्छी थी पर मैंने यूज़ किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ी जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और मुझे जल्दी मेल्ट होने वाले आई शेडो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर मैंने इसे ऑफ़र में लिया था तो ऑफ़र के हिसाब से ये ठीक ठाक ही था और मैंने करवा चौथ पे इतनी सारी शॉपिंग की थी और कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग हो गई थी क्योंकि मम्मी के घर पे मेरा करवा चौथ का एक भी सामान नहीं था, मुझे सब खरीदना पड़ा। उसके बाद मम्मा बेटू ने बहुत मज़े किए और फिर मैंने बेबी को जैसे तैसे सुला दिया और फिर मैं लगाने गई मेहंदी और थोड़ी मेहंदी लगाने के बाद मैं थक गई। मेरे घर वालों ने बहुत डांटा मुझे मेरे हस्बैंड के नाम लिखने के लिए, पर मैंने सोचा जब करवा चौथ कर ही रहे हैं तो मेहंदी में नाम भी ऐड कर ही देते, उससे क्या ही हो जाएगा। मेहंदी कंप्लीट करते करते बज गए थे सुबह के 3 और फिर 7 बजे मैंने हैंड वॉश किया और मैंने नींबू या फिर चीनी पानी कुछ नहीं लगाया था क्योंकि मैं बस रस्म के लिए मेहंदी लगा रही थी। फिर यहाँ पे सुबह सुबह आ गई थी मेरी नानी, ये है नानी, और छत पे मेरी आंटी थी और मेरी बेटू पूरा घर का काम कर रही थी। इसने जितने भी चूल्हे थे मिट्टी के उन सब से जो भी गंदगी थी आंटियों के चूल्हे में वो सारे क्लीन कर दिए थे मेरे बेटू ने। फिर मम्मा जो गमला लेके आई थी इसको उसके अंदर लगा कुछ रखा हुआ है तो ये उसको उठा उठा के बार बार देखने की कोशिश कर रही थी, जो कि इससे नहीं हुआ। मेरी आंटियों का दुख था कि मैं इसे मिट्टी में क्यों नहीं छोड़ती। अब भी इन्हें समझ आ गया कि इसको मिट्टी में छोड़ने के बाद कितने काम करने पड़ेंगे सबको इसके पीछे और कितनी निगरानी रखनी पड़ेगी इस पे। फिर मैं आई थी आंटी का जो भी कर रही थी, दीवार खड़ा कर रही थी ना क्या, उसको देखने। तब तक मेरी बेटी भाग गई थी आंगन में। मैंने सोचा मेरी बेटू के पीछे भागने से अच्छा है बेटू को भगा के लाते हैं, तो मैंने कोकोमेलन चलाया। जैसे ही कोकोमेलन की आवाज़ मेरे बेटू के कानों तक आई वो खुद ही दौड़ के आ गई थी। फिर मैंने मेरे बेटू को 2 मिनट के लिए फ़ोन दिया था और 2 मिनट फ़ोन लेने के बाद मेरी बेटू आराम से देख रही थी और देखते देखते मेरी बेटू को लगा कि नहीं ये बोरिंग हो गया है, तो मेरी बेटू ने नानी का फ़ोन फेंक दिया था। उसके बाद शाम में पूजा का टाइम हो गया था तो मैं भी रेडी हो गई थी और मैंने करवा चौथ के लिए जो बैंगल्स लिए थे वही पहने और मेरी मेहंदी उतनी अच्छी नहीं थी। फिर मैंने बनाए थे आटे के दिए। आटे के दिए बनाने के बाद मैंने थोड़े से पकवान बनाए थे जो मैं हर साल चढ़ाती हूँ करवा माँ को। और यहाँ पे मैं सारे सामान को एक जगह करके देख रही थी कि कुछ छूट ना जाए। फिर मैंने साहू से मिठाई भी मंगवाई थी और ये सारा सामान लेके मैं छत पे गई थी क्योंकि पूजा आज मुझे छत पे करनी थी। इस साल की पूजा मुझे अकेले ही करनी थी क्योंकि मेरे पतिदेव ने आने से इनकार कर दिया था, तो आसपास की आंटियाँ भी थी मेरे साथ और पूजा ख़त्म करने के साथ ही ब्लॉग भी होता है ख़त्म।